और अब भारत तक में इस तरह के विवादों में घिर चुके हैं। और फिर ये चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर है डीआरडीओ के अंदर की, वो जगह जहां भारत के सबसे सीक्रेट डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर काम होता है, और वहां एक हिकविजन का कैमरा लगा हुआ मिला। सोचिए, इस एक तस्वीर ने सुरक्षा एजेंसियों में कितनी बड़ी खलबली मचा दी होगी। अब जरा इस प्रॉब्लम के स्केल को समझते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, अकेले दिल्ली में सरकार ने करीब 2,75,000 कैमरे लगाए हैं। अब इसमें से अंदाजा है कि 1,75,000, जी हां, 1,75,000 कैमरा सिर्फ एक ही कंपनी के हैं, हिकविजन। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि हम एक कंपनी पर, एक टेक्नोलॉजी पर कितने ज्यादा निर्भर हो चुके हैं। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। वियतनाम से लेकर अमेरिका तक हिकविजन के कैमरे पूरी दुनिया में फैले हैं। लेकिन इस लिस्ट में भारत का टॉप पर होना ये चिंता तो जरूर पैदा करता है कि हम इस एक कंपनी की टेक्नोलॉजी पर आखिर इतना निर्भर क्यों हैं। तो आखिर इन कैमरों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना खतरनाक बना देता है? चलिए अब थोड़ा इसकी टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि इसकी कमजोरियां क्या हैं। यहीं पर सारा खेल समझ में आ जाता है। देखिए, जो सरकारी अप्रूव्ड कैमरे होते हैं वो एक सिक्योर वायर्ड नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। उनकी लगातार मॉनिटरिंग होती है। लेकिन ये चीनी सोलर कैमरे ये स्टैंड अलोन काम करते हैं। बस एक 4G सिम कार्ड लगाओ और एक सिंपल सी मोबाइल ऐप से दुनिया के किसी भी कोने से इसकी लाइव फीड देखी जा सकती है। कोई तार नहीं, कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई झंझट नहीं। और बस यही बात इन्हें जासूसी के लिए एक परफेक्ट टूल बना देती है। कोई भी इन्हें बड़ी आसानी से किसी रेलवे स्टेशन, मिलिट्री बेस या किसी भी सेंसिटिव जगह के पास लगा सकता है, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। ये इतना आसान है और उतना ही खतरनाक। अच्छा, तो जब ये खतरा सामने आया तो भारत सरकार ने भी कुछ बड़े और जरूरी कदम उठाए हैं। चलिए देखते हैं कि देश की सुरक्षा को लेकर अब क्या किया जा रहा है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है STQC सर्टिफिकेशन। इसे आप इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए एक तरह का ISI मार्क समझ सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ क्वालिटी नहीं बल्कि साइबर सिक्योरिटी की भी गारंटी देता है। ये पक्का करता है कि डिवाइस में कोई छिपा हुआ बैकडोर तो नहीं है जहां से डेटा चोरी किया जा सके। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, सरकार एक्शन ले रही है। अप्रैल 2026 से सरकार जो भी कैमरे खरीदेगी उनके लिए STQC सर्टिफाइड होना जरूरी होगा। दिल्ली सरकार तो पहले ही 2 लाख चीनी कैमरों को बदलने का ऑर्डर दे चुकी है, और भविष्य में ऐसे कैमरों पर पूरी तरह बैन लगाने पर भी विचार चल रहा है। तो सरकार तो अपनी तरफ से कदम उठा रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल हम सब से भी जुड़ा है। ये मामला टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के बीच एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस का है। ये बात इस पूरी बहस का निचोड़ है। कोई भी टेक्नोलॉजी अपने आप में